कौन है तू? तुझे यहाँ के रूलों का पता नहीं है। इन शमशान घाटों में मरघट का कर पहले निपटाया जाता है, उसके बाद में यहाँ चिता जलाई जाती है। कौन है तू? मरघट का कर दे पहले, उसके बाद यहाँ चिता जलाइए। महाराज, मैं नहीं जानती कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे होते हैं। अच्छा, आज तो बस मैं इतना जानती हूँ कि आज मेरा इकलौता बेटा मुझे इस दुनिया में छोड़ करके चला गया। अच्छा, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारा बेटा? महाराज, हाँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं कोई और नहीं, आपकी पत्नी तारा रानी हूँ। और ये जो लाश आप देख रहे हो, ये किसी और की नहीं, आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है। तारा, हमारा रोहित इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। हाँ। लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता, ना मेरी पत्नी कोई तारा है, ना मेरा बेटा रोहतास है। मैंने तो अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहतास को काशी में बेच दिया, और जिस चीज को बेच दिया जाता है उस पर कोई अधिकार नहीं हुआ करता। ना तू मेरी तारा है, ना ये मेरा रोहतास है। मुझे मरघट का कर दीजिए, अन्यथा इस लाश को यहाँ से उठाइए। कैसे उठा के ले जाऊं महाराज? आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे पास में आपको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। और आज आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, मेरे लिए ना सही तो अपने बेटे के लिए तो आपका कुछ फर्ज बनता है। महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। आज तुझे फर्ज याद आ रहा है तारा? परसों की बात है, वरना नदी पर मैं उस घड़े में टक्कर मार रहा था। मैंने कितनी विनती की सी तेरे से कि मेरे घड़े को उठा दे। उस टाइम तूने इनकार कर दिया था। उस समय तेरा मौका था। तारा, मेरा मौका है। मैं भी अपने धर्म पर अडिग हूं और तू भी अपने धर्म पर अडिग थी। कुछ कहना चाह रही है तो कह दे। मेरी बात सुनिए। कहिए। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी हरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। हो जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। जी, मैं बहुत दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करिए, क्योंकि मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपके इस धर्म की खातिर हम दोनों माँ बेटा काशी नगरी के बाजार में बिक गए थे। महाराज, कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। और झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता पिया जी, जब इस दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। कहिए।
चंद मैं तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरी चंद मैं तेरी नजर में भंगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्दंगी हूँ। और क्यों कहती ना घड़ा उठाऊं मिश्राणी सत्संगी हूँ। और क्यों कहती ना घड़ा उठाऊं मिश्राणी सत्संगी हूँ। सत की खातर छोड़ के आगी, सत की खातर छोड़ के आगी, राजधानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। ओ जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। पिया जी, अरे मैंने तो सोचा था कि इस दुख की घड़ी में आप मेरा साथ दोगे, लेकिन आपने तो एक नया इतिहास मेरे सामने रख दिया। तारा, जिस तरह से तूने आज सोचा था कि मैं तेरी कुछ मदद करूंगा, इसी तरह मैंने भी उस दिन सोचा था कि मेरी तारा आ रही है। मेरा शरीर कमजोर है, मैं घड़े को नहीं उठा सकता, मेरी तारा आकर के मेरी मदद करेगी। लेकिन उस समय तू मिश्राणी बन गई थी, पंडितानी बन गई थी, मुझे भंगी बता दिया था। तारा, आज मैं किस तरह से तेरा विश्वास कर लूं, किस तरह तेरी मदद कर दूं। मैं अपने धर्म पर अडिग हूं, मुझे ₹1.25 और मुर्दे का कफन दे दे, अन्यथा इस लाश को यहां से ले जा। मेरी बात सुनिए महाराज। दे। फूकण दूंगा लाश तने, ₹100 का फन दे देना, फूकण दूंगा लाश तने। पियालात चिता में मत मारे यो, पाल्या थारा दास तने। कहीं का बीज फूक देती हो, ना ल्याना था पास तने। यही माँ का बीज फूक देती हो, ना ल्याना था पास तने। ओ नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। हरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। पिया जी, कहिए। आज मेरा इकलौता बेटा मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़ करके चला गया। मैंने विश्वास किया था कि क्या हुआ, मेरा पति मेरे पास में नहीं है, मेरा बेटा तो मेरे साथ है। पिया जी, आज
आपने अपने बेटे की चिता में लात मार दी, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये रोहित हमारा इकलौता बेटा है। पिया जी, अरे कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, कि कितना दर्द है इस दिल में दिखाया नहीं जाता, गंभीर है किस्सा सुनाया नहीं जाता। अरे देख लूं तेरे इस चेहरे को जी भर के एक बार रोहित, क्योंकि बार बार ये कफन उठाया नहीं जाता। पिया जी, आज हमारे बेटे का ये अंतिम दिन है। आपसे भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा साथ दीजिए। तारा, मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ। मैं अपने मालिक का वफादार नौकर हूँ और मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मेरा केवल एक ही सवाल है कि मुझे मरघटका कर दीजिए, मरघटका कर दीजिए। मेरी बात सुनिए। कह दे। तारा बोल अखीर मेरा, ओरे कर मरघटका ना छोटू सुन, तारा बोल अखीर मेरा। तेरा 1 रुपए मगल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा। इस सजा काले को दे दूंगा ना, इसमें साजा चीर मेरा। ओरे सजा काले को दे दूंगा ना, इसमें साजा चीर मेरा। किस तरह जलाऊं कुल की, किस तरह जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। हरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। जी, ये लीजिए मेरे गले की ये कंठी और मेरा ये चीर ले लीजिए और मेरे बेटे की चिता को अग्नि लग जाने दीजिए। तारा, समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, के समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। आज समय की बात है, कभी हमारे राजपाट हुआ करता था, एक से एक दक्षिणी चीर तेरे सर पे रहा करता था। आज ये समय की बात है, ये कंठी और चीर, ये लास्ट तेरे तन पर ये वस्त्र हैं, इन्हें भी आज समय के कारण मैं उतरवा रहा हूं। लेकिन तारा, मैं मजबूर हूं और अपनी बात कह दे। सुनिए। उसी ढाल पे रहिए तू, जिस ढाला रखे परमेश्वर, उसी ढाल पे रहिए तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लगाइए तू। अरे नई बस्ती गुरु धाम जय किरण, हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय किरण, हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा, ठान
तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। हरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हेरे 2 दिन का जीना दुनिया में, है उन्मान जरा सा। और बताया क्या, जगत में देखा है, हाय अजब ही तमाशा। और बताया क्या, हेरे 2 दिन का जीना दुनिया में, 2 दिन का जीना दुनिया में, है उन्मान जरा सा। जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा। जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा। श्रोताओं बताया कि 2 दिन का जीना दुनिया में है उन्मान जरा सा, और इस जगत में देखा है एक अजब तमाशा। बताया कि अरे इंसान, जब तक तू इस धरती पर जिंदा है सब तेरे हैं, लेकिन मरने के बाद में कोई तुझे याद भी नहीं करेगा। पहली कली में क्या बताया, हेरे ज्ञान की कर रोशनी क्यों, ज्ञान की कर रोशनी क्यों, जान के अंधेर करता, सोच के न चाल बंदे, घड़ी घड़ी देर करता। गुणवा तेरा प्यारा नहीं, जिसकी तू मेर करता। गुणवा तेरा प्यारा नहीं, जिसकी तू मेर करता। चाचा रोवे ताऊ रोवे। बताया कि इंसान तेरे मरने के बाद में क्या क्या होगा, सुनिए। चाचा रोवे ताऊ रोवे, चाची रोवे और ताई, मात पिता दोनों रोवे, पास के मरोवे भाई। सारी जिंदगी याद आवे, धनी रोवे माँ की जाई। सारी जिंदगी याद आवे, घड़ी रोवे माँ की जाई। तेरा 3 दिना तेरी तिरिया रोवे, 3 दिना तेरी तिरिया रोवे, फिर करे घरवासा। जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा। जगत में देखा है, हाय
कहावत बनी है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। बताया कि कोई नौजवान अगर चोर हो, उसके पास में कोई शरीफ इंसान जाकर के बैठ जाए तो उसे भी उसकी गिनती में गिना जाता है। श्रोताओ, दूसरी कली में बहुत अच्छी अच्छी लाइनें कवि ने लिखी, क्या बताया सुनिएगा। हाँ? कर ली प्यारे, चोरी और बदमाशी सीखी जब भी नहीं पड़ी पारे। चोरी और बदमाशी सीखी जब भी नहीं पड़ी पारे। जोड़ जोड़ राख लिया, जोड़ जोड़ राख लिया, यो तेरा धन माल नहीं, सोच के न चाले बंदे आज तेरी काले नहीं। एक दिन सबने जाना होगा, काले आगे टाले नहीं। एक दिन सबने जाना होगा, काले आगे टाले नहीं। मेरे महल हवेली सब तेरी छुट जा, महल हवेली सब तेरी छुट जा, शमशानों में वासा जगत में जब तमाशा जगत में देखा है, हाय अजब तमाशा। लेकिन बताया कि ये पैसा तेरे साथ नहीं जाएगा, जब भगवान के यहाँ से बुलावा आएगा तो खाली हाथ जाएगा, ये पैसा तेरे काम नहीं आने वाला। पैसे से जिंदगी नहीं मिलेगी। और क्या पैसे से मिल सकता है श्रोताओं? इस पैसे से सिर्फ एक दूसरे की बुराइयां लेकर के इंसान यहाँ से जाता है। बताया कि क्या क्या तेरे साथ में जाएगा और क्या नहीं जाएगा। तीसरी कली में क्या बताया? हेरे भक्ति बात छोड़ कर तू, भक्ति बात छोड़ कर तू, शुभ कर्मों का ख्याल करे, परमेश्वर को जाने देनी, बुरे कर्म की टाले करे। सारी बात बूझी जाएंगी, धर्मराज के चाल करे। सारी बात बूझी जाएंगी, धर्मराज के चाल करे। बुद्धि है पास तेरे, बुद्धि है पास तेरे, मन को चलाने वाली, सब ते पूरी बेईमानी हो, इंसान ते हटाने वाली। जिसका तू गुमान करता, जिंदगी है जाने वाली। जिसका तू गुमान करता, जिंदगी है जाने वाली। मेरा 10 इंद्रियों रे 5 विषय का, 10 इंद्रियों रे 5 विषय का, भला गले में फांसा, जगत में देखा है। हाय
श्रोताओं बताया कि इंसान इस धरती पे आने के बाद में उसको भी भूल जाता है जिस माँ ने उसे जन्म दिया और जिस भगवान से उसने अरदास की थी कि भगवान इस संसार में आने के बाद में मैं सारी जिंदगी तेरी सेवा करूंगा, तेरी पूजा करूंगा। लेकिन बताया श्रोताओं, जिस प्रकार से बच्चा बड़ा होता चला जाता है उसी प्रकार से अपने कामों में बिजी होता चला जाता है, भगवान के लिए एक मिनट भी नहीं निकाल पाता इंसान। आइए आखिरी बात के अंदर जाट मेहर सिंह जी ने क्या लिखा सुनिएगा। हाँ? परमेश्वर का भजन करके, परमेश्वर का भजन करके शरीर का उद्धार हो जा, पापियों की नाव डूबे सत का बेड़ा पार हो जा। ओम ओम रटने से तो ज्ञान का विचार हो जा, ओम ओम रटने से तो ज्ञान का विचार हो जा। उसने भी क्यों भूल गया, उसने भी क्यों भूल गया जिसने तू इंसान किया। मेहर सिंह सच्ची सच्ची बातों का बयान किया, गर्भ से निकल कर भूला चमड़े का गुमान किया, गर्भ से निकल के भूला चमड़े का गुमान किया। धर्मराज के होंगे पापी, धर्मराज के होंगे पापी, तेरे बयान खुलासा जगत में देखा है। आए अजब तमाशा जगत में देखा है। अजब तमाशा मेरे 2 दिन का जीना दुनिया में, 2 दिन का जीना दुनिया में है उन्माद जरा सा जगत में देखा है। अजब है तमाशा जगत में देखा है, अजब है तमाशा। न्यू बोलिया रे अपरम पार तेरी माया, और तू ते के कर दे एक क्षण में। भाई मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में। वही अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया, तू ये कर दे एक क्षण में। ये मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में। वही मन में सोची रावण ने अंबर में पेड़ी ल्याऊं मैं, सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं। सब दुनिया आराम करेगी जल का दूध बनाऊं मैं। अग्नि का धुआं और जल की काही इसने दूर हटाऊं मैं। कदे बाप से पहले मरे न बेटा यो भी कष्ट मिटाऊं मैं। बाप ने पहले मरे न बेटा जो भी कष्ट मिटाऊं मैं। और कहते कहते आगी मूर्छा, कहते कहते आगी मूर्छा, और लागी आग शरण में है। ये मन की सोची बनती को
बनती को न्या जो मानस के मन में। पहली कली के माध्यम से बताया दादा लक्ष्मीचंद ने कि उस महाबली रावण के भी कुछ अरमान थे कि मैं धरती से आकाश तक का रास्ता बना दूं, जितना भी इस धरती पर जल है उसका मैं दूध बना दूं, जो जल पर काही जमती है उसे मैं खत्म कर दूं, जो अग्नि से धुआं उठता है उसे भी मैं समाप्त कर दूं, और इस संसार के अंदर एक नियम हो कि कभी बाप से पहले बेटा ना मरे। लेकिन सरदारों, रावण के अरमान धरे के धरे रह गए, सोने की लंका जल करके राख हो गई। और दूसरी कली के माध्यम से किस तरह से राजा दुर्योधन के बारे में बताया। हाँ! वही मन में सोची दुर्योधन ने, मन में सोची दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई, एकदम अग्नि सर पे चटकी को न्या पार बसाई, एकदम अग्नि सर पे चटकी को न्या पार बसाई। फिर भेद खोल के देखने लगा एक गुप्ती मोरी पाई, अरे फिर 6 जीव मरे जड़ के न्यू दुनिया देखने आई, फिर 6 जीव मरे जड़ के न्यू दुनिया देखने आई। वही 101 भेंट में देखे, 101 भेंट में देखे, और अग्नि करी वचन में है ये मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में। दूसरी कड़ी में राजा दुर्योधन के बारे में बताया कि राजा दुर्योधन के भी कुछ अरमान थे। लाखा मंदिर के अंदर 500 पांडव जड़ के राख हो जाएंगे और सारा राजपाट तेरा रहेगा। लेकिन यहाँ तो होता वो है जो वो मालिक चाहता है। राजा दुर्योधन अपने 100 भाइयों के साथ इस संसार को छोड़ करके चले गए। और तीसरी कली के अंदर राजा दशरथ के बारे में बताया। राजा दशरथ के भी कुछ अरमान थे। क्या क्या अरमान थे? हाँ! वही मन में सोची दशरथ ने, अरे मन में सोची दशरथ ने सब पंडित लोग बुलाए, राम ने दे दूं राज तिलक और कर लूं मन के चाहे, राम ने दे दूं राज तिलक और कर लूं मन के चाहे। फिर चरत भरत की माता ने घने तिरिया जाल फैलाए, 14 बरस वनवास काटने राम बनों को धाए, 14 बरस वनवास काटने राम बनों को धाए। वही नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया और ऊपर चढ़ा गगन में है ये मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन में, मन की सोची बनती को न्या जो मानस के मन
और लास्ट कली के माध्यम से दादा लक्ष्मीचंद ने तोड़ किया, निचोड़ किया कि किस तरह से इंसान को रहना चाहिए, किस तरह का गाना होना चाहिए और किस तरह से सभा में गाना गाना चाहिए। सुनेंगे लास्ट कली के माध्यम से। वही क्षण में राजा, क्षण में कंगला, समय निभानी चाहिए। काल करे सोईब कर ले एक पल ना लानी चाहिए। एक काल करे सोईब कर ले एक पल ना लानी चाहिए। वही बुरी बात की चर्चा मुंह पे कदे न ठानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी रे सभा में गानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, इसी सभा में गानी चाहिए। श्री लक्ष्मी चंद कहे अगत संभालो, लक्ष्मी चंद कहे अगत संभालो। और लाखों हरि भजन में है ये मन की सोची बनती को न्या, जो मानस के मन में मन की सोची बनती को ना, जो मानस के मन में। वही अपरम पार तेरी माया रे, अपरम पार तेरी माया, तू के कर दे एक क्षण में है ये मन की सोची बनती को न्या, जो मानस के मन में। मन की सोची बनती को न्या, जो मानस के मन में। भारत माँ तेरी कथा अधूरी है। भारत माँ तेरी कथा अधूरी, अरे वीरों के इतिहास बिना। और बताया क्या, इस देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। बोलिए भारत माता की। कैसे बताया, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, भारत माँ तेरी कथा अधूरी, वीरों के इतिहास बिना देश में आजादी है। मेरे देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी ना आती, नेता वीर सुभाष बिना। वीर सुभाष बिना। लेकिन श्रोताओं बताया जाता है कि जब इस भारत देश के अंदर आजादी आई तो कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ। आप विद्वान श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, बताइए कि जब इस भारत देश में आजादी आई तो लड़ाई दंगा नहीं हुआ था या नहीं हुआ था? बताना एक बार हाथ उठा के। लड़ाई झगड़ा हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। आइए श्रोताओं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इस भारत देश में आजादी लड़ाई दंगे से नहीं आई। श्रोताओं बताया कि है कसम तुम्हें सच बतलाना, है कसम तुम्हें सच बतलाना, देंगे सम्मान सभी तुमको। क्या नव युवकों की फांसी की आती है याद कभी तुमको? अगर याद तुम्हें भी आ जाए तो उनकी भी क्या हस्ती थी, जिनकी विधवा बनानाथ रोटी के लिए तरसती थी। हिंसा हिंसा कर परले ना करती, अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अरे उस नेता भगत सिंह का अगर
होते आजादी का सैगान नहीं होता। पहली कली में क्या बताया? हुए शहीद देश पर जो आज क्यों हम उनको भूल गए, राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए। राजगुरु सुखदेव के संग में फांसी ऊपर झूल गए। मंगल पांडे चंद्रशेखर, मंगल पांडे चंद्रशेखर मिट गए हुए उदास बिना देश में आजादी, मेरे देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना, देश में आजादी नाती नेता वीर सुभाष बिना। ओहो शहीद हुए जो चले गए रंगरास बिना। श्रोताओं, ऐसे ऐसे वीर इस देश के अंदर हुए, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं इस देश के अंदर हुई। बताया कि पुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी इस देश के अंदर हुई। लेकिन श्रोताओं, बताया कि आज ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि उन वीर शहीदों को कोई भी याद नहीं करता जिन्होंने इस भारत देश को आजाद कराया। अगर वो वीर शहीद हमें आजाद नहीं कराते तो आज हम भी किसी अंग्रेज की जूतियां साफ कर रहे होते। आइए एक बार वो देशभक्त हाथ उठाएंगे जो सच्चा हिंदुस्तानी, हाथ उठाना एक बार। जो सच्चा हिंदुस्तानी हाथ उठाइए, जो कोई पाकिस्तानी बैठा हो मत उठाना। जो सच्चा हिंदुस्तानी हाथ उठाइए, पीछे वालों इधर से पाकिस्तान हाथ उठाइए। जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जोरदार जयकारा लगाना है, बोलिए भारत माता की। ऐसे श्रोताओं, बताया कि आजकल के नेता लोग, मंत्री लोग भी बदल गए। कैसे हो गए कि कुछ नेता लोग उन वीर शहीदों के नाम की बोलियां लगाते हैं। श्रोताओं, कोई नेता ये कहता है क्या हुआ, शहीद मर गया तो शहीद तो मरने के लिए होते हैं इस देश पर। लेकिन श्रोताओं, क्या ये बताइए, एक नेता बोलता है कि क्या हुआ, मर गया तो इसके घर वालों को 5 लाख रुपए दे दो। दूसरा नेता, दूसरा मंत्री ये बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे नेता ने अगर 5 लाख रुपए दिए तो मैं 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूं, 10 लाख रुपए दे दीजिए। श्रोताओं, आप सभी बताइए, क्या एक नौजवान की कीमत, एक शहीद की कीमत 5 या 10 लाख रुपए हो सकती है? हो सकती है, नहीं हो सकती? हाथ उठा के बताइए, हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। श्रोताओं, एक कवि ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। क्या लिखा? अगर आपको भी अच्छी लगे ये बात तो जोरदार तालियां जरूर बजाइएगा, मेरे लिए नहीं, उस कवि के लिए जिसने इन 2 लाइनों को लिखा है। श्रोताओं, बताया सुनने के बाद में बच्चों, क्या बताया कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, कि तुमने 10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, अरे माना कीमत लौटा दी है वीर पुरुषोत्तमाओं को, तो लो हम 20-20 लाख देते हैं तुम किस्मत के हेडों को, अगर हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। जब पता लगेगा, जब किसी बड़े नेता का बेटा बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा, जब पता लगेगा कि एक बेटे की कीमत कैसे लगाई जाती है। दूसरी कली में क्या बताया? रानी झांसी आजादी की विस्फोटक चिंगारी थी, ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी। ऊधम सिंह ने टायर को लंदन में गोली मारी थी।
आजादी, ए! मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। ओहो। श्रोताओं बताया कि कुछ लोगों का मानना तो ये है कि अगर हम भगत सिंह जैसी मूछें बढ़ा लेंगे तो हम भगत सिंह बन जाएंगे, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कपड़े पहन लेंगे तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाएंगे। लेकिन श्रोताओं, बहुत अच्छी लाइनें कवि ने लिखी कि राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। अरे राजनीति में सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह जैसा कोई सरदार नहीं देखा। आज एरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था आज मंत्री बनकर बैठे हैं। ऐसी हो गई इस देश की हालत। आइए तीसरी कली के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या लिखा। सबसे बढ़ के वीर बोस थे, गौरे दहशत मान गए। फौज त्यारी आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए। फौज त्यारी आजाद हिंद की जर्मनी और जापान गए। अंग्रेजों से टकराए वो, अंग्रेजों से टकराए वो, जीने की किसी आस बिना। देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष बिना। ओहो। और आदरणीय मनोज वैसला जी, जिन्होंने पहले भी पुरस्कार दिया, फिर से 500 रुपए देते हैं, जो सोनोटेक कंपनी के माध्यम से हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद वैसला जी का। श्रोताओं बताया कि वीर शहीदों ने तो इस भारत देश को आजाद कर दिया, लेकिन आज मेरे देश की हालत कैसी हो गई कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया। अरे उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन। अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो नोच करके खा गए शहीदों का कफन। आइए आखिरी कली के माध्यम से क्या बताया। लोह पुरुष सरदार पटेल ने देश महान ये बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान ये बना दिया। सारी रियासत करी इकट्ठी, हिंदुस्तान ये बना दिया। राधा और हरे राम बैसले, राधा और हरे राम बैसले, ना गाते ढंग खास बिना। देश में आजादी, मेरे देश में आजादी ना आती नेता वीर सुभाष
नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी न आती। नेता वीर सुभाष बिना देश में आजादी न आती। नेता वीर सुभाष बिना। हीरे फौज में जाके भूल न जाइए तू अपनी प्रेम कोरने। और कहने लगी कि पिया जी क्या रो रो के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे ने। ओ हो ओ हो फौज में जाके भूल ना चाहिए अपनी प्रेम कोरने। डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे में। ओ हो चकोरी सुनी सबने होश बेरा। रही ठाण पे कूद बछेरी कितने जा से छोड़ बछेरा। रही ठाण पे कूद बछेरी जा से छोड़ बछेरा। रही ठाण पे कूद बछेरी जा से छोड़ बछेरा। फिक्का पड़ गया चेहरा मेरा फिक्का पड़ गया चेहरा मेरा क्यों लुटे मेरे त्योहर ने। जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे में। ओ हो छोड़कर अकेली चले गए। लेकिन जब मैं शाम सवेरे खेतों में जाती हूँ तो वहां पर बदमाशा की टोली घूमती है। खेत में आने जाने से मुझे डर लगता है। दूसरी बात के माध्यम से ये कहने लगी कैसे शाम सवेरी ओ छोरी शाम सवेरी मन ही किली ने खेता के मचाना। बदमाशा की टोली घूमे मुश्किल गात बचाना। तेरी खतर रहूंगी जीविती जब तक पानी दाना हो। नहीं मौत का कोई भरोसा कद हो जमाल वीराना हो। नहीं मौत का कोई भरोसा हो जमाल वीराना हो। नहीं मौत का कोई भरोसा हो जमाल वीराना हो। बिना मोरनी कौन नचावे बिना मोरनी कौन नचावे रंग रंगीले मोरने। रो रो मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे में। ओ हो 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 ओ हो 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 हो।
करती हैं और किस तरह से के बता दिया, क्या बताया। पतला गात बैद झूलर जे बाटी खिला चोर की सुए वर्गी नाक पिया की छोरी गर्दन मेरी मार की काली गऊ में तेरी सू देखो सो बाटे खोर की होठ गुलाबी चमके से जनो बिजली घने पोहर की। होठ गुलाबी चमके से जनो बिजली घने पावर की, होठ गुलाबी चमके से जनो बिजली घने पावर की। कठपुतली की तरिया नाचू, ओ कठपुतली की तरिया नाचू, आवे जिब डोर ने रो रो के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे ने। ओ हो ओ भाई पिया जी, जब आप फौज से वापस आ जाओगे तो मेरे लिए एक बढ़िया सा रेडीमेड सूट सिमा देना और सूट को पहन के जब मैं गली में निकलूंगी और कैसे चलूंगी और ये बता दिया। याद करती है अपने पिया को और ये कहने लगी, पिया जी दिल ने भी चैन इतना ज्यादा किया, दिल ने भी चैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया, दिल ने मजबूरी इतना ज्यादा किया, मैंने मजबूरी इतना ज्यादा किया, मैं तेरी हो गई मैंने वादा किया। सूट पिया पाया के मां मन पहरा दे ऊंची एटी के बूट पिया, छम 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 करती चालूंगी जनो फौजी हो रंग रूट पिया, तेरे बिना मैं क्यों कर जियूं भरू सबर के घूट पिया, तेरे बिना क्यों कर जियूं कस भरू सबर के घूट पिया, तेरे बिना क्यों कर जियूं कस भरू सबर के घूट पिया। मेहर सिंह तू भूल ना जाइए, मेहर सिंह तू भूल ना जाइए अपनी चित छोड़ना, डर डर के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे ने। ओ हो फौज में जाके भूल ना जाइए, फौज में जाके भूल न जाइए अपनी प्रेम कौर ने, रो रो के मर जाऊंगी पिया मैं देख के घटा घोरे ने। ओ हो हेरे घड़ी ना बीती पल ना गुजरे,
सिखरते हेरे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे हेरे घड़ी ना बीती वो पल ना गुजरे ना उतना झांस कर दे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे हेरे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे बताया मेहरबानो कि घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरा जहां सिखरते और बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर ते मेहरबानो जर्मन की जितनी भी सुंदर सुंदर लेडीज थी सुभाष चंद्र बोस को ऐसे देखने लगी कि जैसे कभी कोई इंसान ना देखा हो। बड़े बुजुर्ग बताते हैं और लेख भी बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस देखने में बहुत ही सुंदर थे। कैसे उनकी बड़ाई लिखी, क्या लिखा? हो जर्मन आले लोग बोस ने जर्मन आले लोग बोस ने ठाठा देखे अरे खुशी मनावे मंगल गावे फूल बतावे जर्मन आल वीरा गीते जर्मन आले बीरा कीते अजन जगत टेढ़ी अरे लंबी लंबी पतली पतली हर दास की प्यारी कोई 17 कोई 20 बरस में कोई 17 कोई 20 वर्ष में उम्र में बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे इस रागनी में मेहरबाना दोस्ती की मिसाल भी दी और ये बताया कि जब हिटलर ने अपने दोस्त सुभाष चंद्र बोस को देखा, भाग के उनकी कोली बल्ली और कैसे बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत किया। क्या लिखा? हंस हिटलर ने कोड़ी भर ली, अरे हंस हिटलर ने कोड़ी भर ली सच्चे यार बोस बोस की जय हिंद और नमस्ते ली दिलदार बोस की मेरे सबते ज्यादा इज्जत राखी, सबते ज्यादा इज्जत राखी दरिया पार बोस बोस की मेरे आगे आगे बैंड बजने लग गया, पीछे कार बोस की आगे आगे बैंड बजने लगा, पीछे कार बोस की मेरे जर्मन की जनता खुश होगी, जर्मन की जनता खुश होगी, भारत के मिशन पे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर पे
सुंदर बात लिखी। अभी आपके सामने बताया भी गया कि अगर वो वीर शहीद अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते तो आज हम यहाँ पर सुरक्षित बैठ के ये प्रोग्राम नहीं देख रहे होते मेहरबानों। तीसरी बात में कैसे लिखा, क्या बताया? हाँ। जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगा काम बोस ने, जो कुछ मांगा काम बोस ने, भाग दौड़ के हो गया खातिर सेवा में हिटलर खड़े, अरे हाथ जोड़ के हो गया। हेरे अफसर और सिपाहिया की रे, अफसर और सिपाहिया की है माट खोड़ में हो गया। हेरे बकायदा कोठी का पहरा चारों पे हो गया। हे बाकायदा कोठी का पहरा चारों पे हो गया। अटेंशन करके हुक्म सुना दिया, टेंशन करके हुक्म सुना दिया। अदालत के अफसर दे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर दे। फिर बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर दे। परम आदरणीय मनोज बैसला जी कुसलीपुर, जिनके कैमरे सोनोटेक कंपनी के माध्यम से लगे हुए हैं। 500 रुपये पहले और 500 रुपये इस रागनी पर 1000 रुपये से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कर दें, जोरदार तालियों से। और एक खुशखबरी सभी को बता दूं, लगभग 15 दिन के अंदर ये पूरा कार्यक्रम YouTube के माध्यम से आप देख सकेंगे। जितने भी कलाकार मंच के माध्यम से प्रस्तुति दे रहे हैं, वो सारा कार्यक्रम लगभग 15 दिन के अंदर आपको YouTube पे मिलेगा। बताया मेहरबानों कि जो सच्चे देशभक्त होते हैं, सच्चे देश प्रेमी होते हैं, उनके फोटो कहाँ पर लगते हैं और कहाँ पे नहीं लगते। जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखा, क्या बताया? हाँ। हो 3 लोग हो 3 लोग और चारों कूट में, हाँ 3 लोग और चारों कूट में बोस सिर तपैसे बैज बटन और अस्टड में भी फोटो रोज छपैसे। मेरे आजादी के भजन रागनी, आजादी के भजन रागनी सच्चे लोग जपैसे। मेरे आजादी के भजन रागनी माने बीच छपैसे। आजादी के भजन रागनी मायने भी छपैसे। मेरे कथा बोस की प्यार हुई उसे, कथा बोस की प्यार हुई उसे जब के घर पे बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर दे। बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर दे। ये घड़ी न बीती पल न गुजरे उतरा जहाज कर दे। बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर दे। ये बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर दे। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की धन्यवाद। तारा, कहिए महाराज। देखिए मेरे मालिक बड़े दयावान हैं, बड़े दयालु हैं। उन्होंने ये कंठी और चीर वापस कर दिया और कहा है कि जिस दुखिया का है उसे ले जा करके वापस दे दो। लेकिन महाराज, हाँ। इसके सिवा तो मेरे पास में और कुछ नहीं है। तारा,
तुझे और कुछ देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने अपना कर आया मान लिया और ये कंठी और चीर वापस ले जा करके दे दे। महाराज, हाँ। ये कंठी और चीर मैं वापस नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि महाराज, मैंने आपसे पहले भी मना किया था कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। और ये जो चीर मैंने आपको दिया है, ये मेरे बेटे का कफन है, इसे दोबारा से मैं अपने सर पे नहीं रख सकती। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए। कहिए। हरी ले तारा यो चीर अपना, उस कालिए ने नहीं लिया। हेरे कफन है मेरे लाडले का, अब ना ओढ़ू इसे पिया। हरी ले तारा यो चीर अपना, उस कालिए ने नहीं लिया। कफन है मेरे लाडले का, अब ना ओढ़ू इसे पिया। हरी ले तारा यो चीर। अरे क्या ओठन में डर से तारा, नंगे सर ते अच्छी से। धूप ताप जल शीत सहूना, मेरी काया कच्ची से। अरे क्या ओठन में डर से तारा, नंगे सर ते अच्छी से। धूप ताप जल शीत सहूना, मेरी काया कच्ची से। अरे बात तेरी सच्ची से तारा, बात तेरी सच्ची से तारा। तन्ने तार पाप का भार लिया। परताप आपके चरणों में मने, जो भी जग में काम किया। हरी ले तारा यो चीर। तारा इतनी जिद नहीं किया करते, क्योंकि अभी तू शमशान घाटों में है। थोड़ी देर में तुझे काशी में जाना पड़ेगा। किस तरह से बिना वस्त्रों के तू शहर के अंदर जाएगी? इस नगन अवस्था में तू शहर में कैसे पहुंचेगी? आप मेरी चिंता मत कीजिए महाराज, आप अपने फर्ज को पूरा कीजिए। जो आप जिसकी आप नौकरी करते हो, हाँ। उसके लिए आपने मेरा कंठी और चीर मुझसे ले लिया, तो ले जाइए महाराज, नहीं चाहिए आप वापस। अच्छा, हाँ। बात सुन ले मेरी। कहिए। अरे तेरा सर नंगा तारा, तू शहर में जाने लायक नहीं। मैं रात के टाइम चली जाऊंगी, मने कुछ चाहिए पोशाक नहीं। अरे तेरा सर नंगा तारा, तू शहर में जाने लायक नहीं। मैं रात के टाइम चली जाऊंगी, मने कुछ चाहिए पोशाक नहीं। अरे समझ तेरे में खाक नहीं री, समझ तेरे में खाक नहीं। तेरा बज्जर का बन गया हिया। मन सारी भूमि एक सी है ना, इस दुनिया में कोई ठिया। अरे ले
हुआ भरना हो री ओ कर्म करया हुआ भरना हो ना मानस अपने आप जिया फटा काल जाए एक बार ना किसी तरह ते जाए सिया हरी लेता रायो चीरे तारा कहिए। क्या कह रही है? जब कालजा एक बार फट जाता है तो वो सिया नहीं जाता। हाँ महाराज। उस परम पिता परमात्मा के पास वो मरम होता है कि इंसान को कितना भी गहरा घाव हो समय के अनुसार सब भर जाता है। इस संसार में अंदर कोई किसी के साथ नहीं मरता है, ना कोई किसी के साथ जीता है। जितनी जिसकी जिंदगी होती है उसे वो भोगनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है, वो मालिक सब कुछ ठीक करेगा। अपनी बात कह दे। सुनिए। हाँ उसको क्या परवाह जगत में जो सबर की प्याली पीता है। अरे सीने वाला ऐसा है जो बिना सुई के सीता है। उसको क्या परवाह जगत में जो सबर की प्याली पीता है। अरे मरता नहीं सदा जीता है री, मरता नहीं सदा जीता है वो अमर आत्मा अमर हिया। जीना है रघुनाथ उसी का जो नरसत के नाम जिया। अरे लेता रायो चीर अपना उस कालिए में नहीं लिया। मेरे कफन है मेरे लाडले का अब ना ओढ़ू इसे पिया। अरे लेता रायो चीर। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू बोलिया रे सूरज ने लई मांग रोशनी और रजनी चंदा तारों ने वही बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। भाई सूरज ने लई मांग रोशनी, सूरज ने लई मांग रोशनी, रजनी चंदा तारों ने बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। पहली कली के अंदर बताया कि कौन से जीव ने उस मालिक से क्या मांगा। थाम के लाओ भाई बबुआ। हाँ। वही मोर ने ताज शीश पे मांगा, विशियर ने फण मांग लिया, कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। कायर ने तो डर मांगा और छतरी ने रण मांग लिया। फिर कृष्टि
बहू ने बण मांग लिया, कीड़ी ने तो कण मांग्या और हाथी ने मन मांग लिया। वो कीड़ी ने तो कण मांग्या और हाथी ने मन मांग लिया। फिर भूखे ने अन्न मांग लिया रे, भूखे ने अन्न मांग लिया। धन मांग्या साहूकारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। वही फूलों ने खुशबू मांगी और धरती ने मांगा दाना, प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। वो प्यास ने पानी मांग लिया और भूख ने मांग लिया खाना। फिर बुद्धि ने विद्या मांगी और सुर ने मांग लिया खाना। मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पीछे रंग ना आना। वो मेहंदी ने रंग मांग लिया पर बिना पीछे रंग ना आना। आशिक ने मांगा वीराना, आशिक ने मांगा वीराना। ली रौनक मांग बाजारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया रे जान मांग लिया यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया रे जान मांग लिया यारों ने। वही शेर ने ताकत मांग लई, कोई और नहीं इसके तरका। कद कुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे खरका। कद गुंजर ने मांग लिया बेसुरा शंख बाजे घर का। कस्तूरी हिरण ने मांग लई, ये अजब तमाशा है हर का। सूरत सूरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरुबे पर का। सूरत सूरतिया मांग रहे जहां उड़े पखेरुबे पर का। फिर सत्यानाश हुआ घर का है, सत्यानाश हुआ घर का। ली दवा मांग बीमारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया और जान मांग लिया यारों ने। बेटा बहू ने मांग लिया रे जान मांग लिया यारों ने। क्या कह रहे भाई, करवाओगे संकल्प? वो था वही चौदह रतन देवता लेके पाप मांग ल्याए पापी लोग
इंसाफ मांग रहे इंसाफी। लोग अधर्मी अधर्म ले गए, इंसाफ मांग ले इंसाफी। और मिलक सदल्लापुर की मटिया मैंने रात दिना नापी। जो कुछ मांगा दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के काफी। वो जो कुछ मांग दिया गुरु ने मुझको लिख लिख के काफी। फिर पीरू ने मांगी माफी रे, पीरू ने मांगी माफी। कविता मांगी कवि सारों ने, बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग लिया रो ने। बेटा बहू ने मांग लिया रे, जान मांग लिया रो ने। भाई सूरज ने लई मांग रोशनी, सूरज ने लई मांग रोशनी। रजनी चंदा